फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं सुमन पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। और देखिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, यकीन मानिए। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4F का पार्ट 5। पार्ट 6 कल हमने पार्ट 5 पढ़ा था, आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे आज का क्वेश्चन। कल हमने 20 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज हम 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये रहा आपका 21 नंबर का क्वेश्चन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए, दिया गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले चैप्टर में ये सेम क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना जो दिया गया है आपका, ये दो संख्याओं का योगफल 27 है और दो वही संख्याओं का उसी संख्याओं का गुणनफल जो है वो 182 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन नंबर डालेंगे 21 नंबर क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, 21 नंबर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। लिखेंगे, माना वो दो संख्याएं x तथा y हैं। ठीक है, वो दो संख्याएं आप x तथा y मान लेंगे। ठीक है बच्चों, लिखेंगे x प्लस y बराबर कितना है, 27 है। अगर आप x की या y की वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से तो क्या करेंगे, अगर आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x को इधर भेज देंगे, तो y बराबर 27 माइनस का x हो जाएगा। इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर दिया गया है कि उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो आप लिखेंगे कि x और y का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल बराबर कितना है, 182, यानी कि x इंटू वाई बराबर 182 है। ठीक है, x की वैल्यू नहीं पता लेकिन y की वैल्यू तो हमको पता है ना, 27 माइनस एक्स। तो अब लिखेंगे x और बगल में 27 माइनस का x बराबर किसके है, 182 के। ठीक है बच्चों, अब आप गुना करा लीजिए। इसका x का 27 में गुना कराएंगे 27x माइनस x का x में कराएंगे x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 182। ठीक है, अब आप इसको इधर पक्षांतर कर लीजिए, तो ये आपका x स्क्वायर माइनस का 27x फिर प्लस का 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे। ठीक है, और इसको ऐसे तोड़ेंगे कि बीच की संख्या आपकी 27 आ जाए। ठीक है, तो चलिए करा लेते हैं गुना। अगर आप 13 और 14 का गुना कराते हैं, 13 13 हम 169 और बचा कितना आपका 82 लाने के लिए, तो देखिए 13 और 14 का अगर आप गुना कराते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 182 और 13 और 14 को अगर जोड़ेंगे तो आपका 27 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए x का स्क्वायर माइनस का 13x, ठीक है, फिर माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है, अब आप इसमें से देखिए, हम यहाँ पे अंडरलाइन करते हैं लेकिन आपको अपनी कॉपी में अंडरलाइन नहीं करना है, क्योंकि बस हम आपको समझाने के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, और अगर आप समझ जाएंगे तो आपको अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है और एग्ज़ाम में तो बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है बच्चों, देखिए अभी x को कॉमन किया, बचा क्या, x माइनस का 13। यहाँ से अगर हम माइनस 14 को कॉमन कर लें तो बचेगा क्या, x माइनस का 13 बराबर 0। ठीक है, x माइनस 13 किसी एक को लिख लेंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 13 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी 0। अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो बस 13 आ जाएगा और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे
तो 14 आ जाएगा। तो आप किसी एक मान को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम छोटे वाले को ले लेते हैं, पहले वाले को ले लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए आगे सॉल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर रख लीजिए x का मान y बराबर 27 माइनस का x का मान हमने कितना रखा 13, कितना आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 7 में से 3 जाएगा 4 और ये 14 आ गया। y की वैल्यू जो है ये 14 आ गई। अब आप 13 और 14 को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है, आपका 27 आ रहा है ना। जब आप उसको जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है, और जब आप इन दोनों का गुना करा रहे हैं तो 182 आ रहा है। हमने यहाँ पे तोड़ा था ना तो 182 आ रहा था। तो आप चाहें तो इसको भी अगर लेंगे तो बात वही होगी। ठीक है बच्चों, इतना ही मान आएगा। तो आप लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर, पहली संख्या हमने क्या मानी थी x की वैल्यू कितनी आई है 13, और दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी y। ठीक है, y बराबर कितना आ गया आपका, दूसरी संख्या हमने y मानी थी और y की वैल्यू कितनी आई है 14। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियरली समझ में आया होगा। तो देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करिए और इसको रिपीट देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, जूम कर लेते हैं। दिया गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है। क्रमागत संख्याएं हम आपको कई बार बता चुके हैं। देखिए 21 नंबर का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले आप लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक। ठीक है, दो क्रमागत धन पूर्णांक, एक तो आपका x हो जाएगा और दूसरा x+1, क्योंकि क्रमागत संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं +1 करते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि इनके वर्गों का योग, मतलब इसका योग नहीं, इनके वर्गों का योग। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर बराबर किसके है 365 के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का प्रयास करिए। ठीक है, इतना हो गया। अब आप x² वैसे रहेगा प्लस a² यानी कि x² प्लस b² यानी 1² प्लस 2 e की वैल्यू x और b की वैल्यू 1 बराबर किसके 365 के। क्लियर, x² 2x² प्लस 2 का गुना x में करेंगे 2x हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का 1 और ये 365 इधर आएगा तो माइनस का 365 बराबर 0। ठीक है, तो ये 2x का स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का, अब 365 में से 1 को घटाएंगे 364 बराबर 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए अब इसमें से 2 को कॉमन करेंगे तो x² प्लस x माइनस ये आपका 2 1 कम 2 2 3 6 और 2 2 4 132 बराबर जो है 0 हो जाएगा। अब आपको ऐसे इस 2 को 0 के पास भेज देना है, 0 हो जाएगा। ये आपको हो जाएगा x² प्लस x माइनस का 132 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए अगर आप पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे कितना आएगा, अगर पहले और अंतिम पद का आप गुना कराएंगे, सॉरी यहाँ पे 2 से 2 को कॉमन किया 2x का स्क्वायर प्लस x और ये 2 1 कम 2, यहाँ पे 1 बचा 2 8 16
ठीक है, 8 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो ये 182 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे, 182 होगा। 182 को तोड़ेंगे कि बीच की संख्या 1 आ जाए, जुड़ने या घटाने पे। ठीक है, तो 13 और 14 का गुना कराएंगे, 182 होगा। 14 में से 13 को अगर माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पे जो मिस्टेक हो गया था इसको आप सही कर लेंगे। फिर देखिए, इसमें से आप किसी एक को और इसमें से किसी एक को कॉमन कर लेंगे। इसमें से x को कॉमन किया तो x प्लस का 14 बचा। ठीक है, इसमें से माइनस 13 को कॉमन किया तो 13 एक कम 13, यहाँ पे बच गया आपका 5, तो 13 चौक को 52। ठीक है, तो ये आपका x प्लस का 14, ठीक है, बराबर 0। तो x प्लस 14 और x प्लस 14 दोनों सेम है, किसी एक को लिखेंगे। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 13 बराबर होगा आपका 0। तो अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका माइनस का 14 आएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका प्लस का 13 आएगा, और जो प्लस का होता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे दो क्रमागत धन पूर्णांक बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 13, और 13 प्लस 1 बराबर 14। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, 21 नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। इक्कीस नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में 2 लाइन लिखेंगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, माना छोटी संख्या x है। ठीक है, हम x मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और जो बड़ी संख्या है ना, ये छोटी संख्या से 8 गुनी बड़ी है। ठीक है, तो लिख लीजिए बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या, ऐसा हम लिख लिए। ठीक है, फिर दिया गया है कि जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 8 गुनी बड़ी है, मतलब 8 गुनी बड़ी है। ठीक है, 8 का गुना करा दिए। अब छोटी संख्या हमारी क्या है, x है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर, ये 8 इधर गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हमारी x, 8 इधर आएगा बटे में हो जाएगा, तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल गई, x बटा में 8। ठीक है बच्चों, फिर दिया गया है आगे क्वेश्चन, ये कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग, इसका वर्ग बोला है, मतलब x स्क्वायर है। छोटी संख्या का वर्ग जो है 8, छोटी संख्या के वर्ग से ये जो है 8 गुनी बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, मतलब ये जो छोटी संख्या है और ये जो संख्या है इसके वर्गों का अंतर। तो बड़ी संख्या में से आप क्या करेंगे, छोटी संख्या को माइनस करेंगे। तो पहले आप लिख लेंगे दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है,
अंतर निकालेंगे, कितना है 180 है। ठीक है बच्चों, दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, छोटी संख्या है, मतलब एक्स स्क्वायर बटा में 8 इसका वर्ग माइनस करेंगे क्या एक्स स्क्वायर बराबर किसके है 180 के। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जब आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक्स पे पावर 4 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 8 जा 64 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 64, तो ये एक्स पे पावर 4 माइनस का ये 64 एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 180। इस 64 को आप इधर भेजेंगे, इधर नीचे डिवीजन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो एक्स पे पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 इंटू 64, तो ये आपका एक्स पे पावर 4 माइनस 64 एक्स स्क्वायर। अब ये इसका जब गुना कराएंगे, आप गुना करा के इधर इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये टोटली आपका होगा 11,520 इक्वल टू 0। आप गुना करा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इतना। अब देखिए, अब आप इसको ऐसे तोड़ेंगे, पहले और अंतिम पद का गुना कराएंगे इतना ही होगा, इसको ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे बीच की संख्या जो है वो आपकी आ जाए। ठीक है, तो चलिए तोड़ लेते हैं इसको। वैसे मैंने इसको पहले से सॉल्व किया था क्वेश्चन को, आप इसको देख करके हेल्प ले सकते हैं या चाहे तो तोड़ करके देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो देखिए एक्स पे पावर 4 माइनस का, अब आप 144 एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है 144 एक्स स्क्वायर प्लस 80, मतलब इसमें से अगर आप 80 को माइनस करेंगे तो 64 आएगा। ठीक है, और 80 का और 144 का गुना कराएंगे तो 11,520 आएगा। ठीक है बच्चों, फिर आगे जो दिया गया है आप वैसे लिख लेंगे, माइनस का ये एक्स स्क्वायर होगा माइनस का 11,520 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन किया तो बचा क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस का 144 बच गया, और यहाँ पे प्लस 80 को हमने कॉमन किया तो बचा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 144 बराबर 0। आप अपनी तसल्ली के लिए इसको एक बार अपने खुद से सॉल्व करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस का 144 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 144, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक ब्रैकेट में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 80 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 144 बराबर 0 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 80 बराबर 0। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो 144 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो माइनस का 80, तो जो प्लस में आएगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे स्क्वायर है एक्स के साथ, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का रूट चढ़ेगा 144 पे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस का 12। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो देखिए जो आपकी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है, तो जो छोटी संख्या, क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो छोटी संख्या का वर्ग दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। तो ये 12 हो गया, एक्स की वैल्यू हम 12 मान लेंगे। ठीक है, तो 12 प्लस का 12 मान लीजिए क्योंकि माइनस का 12 तो होगा नहीं, तो x इक्वल टू 12 जो है ये हमारी छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर 12। ठीक है, और बड़ी संख्या जो दिया था लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर बटा में 8 बराबर 12 12 हम 144 बटा में 8, यही था। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 बचा आपका 6, यहाँ पे 6 बचा, 8 8 64,
ठीक है। तो ये आपका जो है बड़ी संख्या आपकी 18 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या बराबर 18। तो यही आपका 12 और 18 यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।